बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की मदद से हमने ये दौरा तरकीब नहवी शुरू किया है, जिसमें हम तरकीब का इजरा करते हैं और बिल्कुल इब्तदाई तलबा की सहूलत के लिए, और क्योंकि हमारे पास जो साथी पढ़ने वाले हैं वो भी इब्तदाई तलबा हैं, तो इसीलिए हमने शुरू में इसको आसान अंदाज में रखा है ताकि असांजा तालिब इल्म भी समझी सकें। हमारे पास जो है वो तलबा सिंधी हैं, तो इसलिए हम कभी कभार वीडियो के अंदर जो है वो सिंधी में ॻाल्हाईंदा आहियूं, सिंधी में बात करते हैं। तो इसीलिए हम वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो उर्दू में लेक्चर को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन बीच में कभी कभार हम सिंधी भी बोलते हैं। तो साथी, हमने पहले आपको ये बताया था कि जुमला की दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसके शुरू में इस्म हो, जिसका जुज़े अवल इस्म हो, और जुमला फ़ेलिया वो है जिसका जुज़े अवल फ़ेल हो। तो जिसके शुरू में इस्म होगा वो जुमला इस्मिया होगा, और जिसके शुरू में फ़ेल होगा वो जुमला फ़ेलिया होगा। और उसके बाद जो है वो हमने एक दो आपको ज़ाब्ते भी लिखवाए थे, कायदे लिखवाए थे। तो उनमें से ये था कि अगर दो इस्म हों और पहला मारफा हो दूसरा नकरा हो, तो मारफा को मुब्तदा और नकरा को खबर बनाएंगे। इसकी मिसाल हमने इस कायदे की दी थी भाई, ज़ैदुन आलिम। तो ये ज़ैद क्योंकि अलम है और मारफा की 7 किस्मों में से ये अलम है, तो ये मारफा है, तो ये मुब्तदा बनेगा। और आलिम क्योंकि मारफा की 7 किस्मों में से कुछ भी नहीं है, तो ये नकरा है, तो ये खबर बनेगा। एक ज़ाब्ता हमने ये लिखवाया था। और दूसरा ज़ाब्ता हमने ये लिखवाया था कि अगर 2, 3, 4 मतलब जितने भी नकरा हों एक साथ, तो वो आपस में पहले को मौसूफ और बाकियों को उनकी सिफत बनाएंगे। तो लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि उन तमाम नकरा इसमों के बाद कोई मारफा ना आए। लेकिन अगर मारफा आएगा तो फिर वो मुज़ाफ मुज़ाफिल आपस में बनेंगे। तो उसकी मिसाल हमने ये जो है वो दी थी, ज़ैदुन रजुलुन सालिहुन आलिमुन वगैरह। तो अब देखिए आप कि ज़ैद तो रहा मारफा, और हमने यहाँ पर पहला ज़ाब्ता लगाएंगे कि भाई एक मारफा हो एक नकरा हो, तो मारफा को मुब्तदा, तो इसको तो हमने मुब्तदा बना दिया। अब आगे 3 इस्म नकरा हैं, तो रजुलुन मौसूफ बनाएंगे, सालिहुन सिफ़त अवल और आलिमुन सिफ़त सानी, और मौसूफ अपनी दोनों सिफ़तों से मिलकर खबर बनेगा, क्योंकि मुब्तदा हम बना चुके हैं। और एक और भी ज़ाब्ता हमने पढ़ा था, वो ज़ाब्ता ये था कि अगर 2 इस्म हों और दोनों ही मारफा हों, तो वो भी आपस में मौसूफ सिफ़त बनेंगे। जैसे हमने इसकी जो है वो मिसाल आपको दी थी, ग़ैर अल आलिम। तो अब देखिए ये भी मारफा ये भी मारफा है, तो ये भी आपस में मौसूफ सिफत बनेंगे। ये हमने आपको कुछ ज़ाब्ते लिखवाए थे। आज एक और आपको ज़ाब्ता में लिखवाऊंगा, क्योंकि हमारे पास सिंधी में तलबा हैं, तो हम उनकी सहूलत के लिए सिंधी में लिखते हैं। उसका आप अरबी में उर्दू में हम पहले बताते हैं कि ज़ाब्ता ये है कि किसी भी इस्म के साथ जब ज़मीर मुत्तसिल हो तो वो इस्म मुज़ाफ़ होगा और ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह होगा। मिसाल के तौर पर ये ग़ुलाम, लफ्ज़ ग़ुलाम, इसके साथ हम ज़मीर मुत्तसिल लाते हैं या ज़मीर। तो जिस भी इस्म के साथ आखिर में उसके साथ ज़मीर मिली हुई हो, तो वो आपस में मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनेंगे। अब हम ये कायदा सिंधी में अपने तलबा को लिखाते हैं।
जैं बे इस्म खां बाद ज़मीर मुत्तसिल अचे। जिस भी इस्म के बाद यानी इस्म के साथ ज़मीर मुत्तसिल आए तो वो आपस में मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बनेंगे। याद रखें मैंने इस्म कहा है, फेल नहीं कहा। तो अब हम तरकीब शुरू करते हैं। अब आप इसकी तरकीब करें, इसका आराम बताएं। मरफूल अफ़ज़न कौन मरफूल अफ़ज़न? गुलाम। गुलाम, हाँ। मरफूल अफ़ज़न मौसूफ। मरफू आपने क्यों कहा इसको? गुलाम तलफ़ुज़ कर रहे हैं। नहीं, वो तो तलफ़ुज़ तो वो सवाल आएगा कि मैं लफ्ज़न क्यों कहा। पहले ये बताएं ये मरफू क्यों है? मुब्तदा बनेगा, शाबाश। अब आप इसका इराब बताएं। मरफू मरफूल अफ़ज़न मुब्तदा। देखिए मैंने आपको एक ज़ाब्ता बताया है कि दो इस्म हों, एक नकिरा हो और दूसरा मारिफा हो तो वो आपस में मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बनते हैं। तो ये कौन पहला इस्म कौन सा है? नकिरा। दूसरा इस्म मारिफा। तो अब तरकीब करें। गुलाम मुज़ाफ, ज़ैदुन मुज़ाफ इलैह। एराब बताते जाएं ना। गुलाम मरफूल अफ़ज़न मुज़ाफ मुज़ाफ, ज़ैदुन मरफूल अफ़ज़न मुज़ाफ इलैह। देखिए कलाम अरब में सिर्फ दो मजरूर हैं, एक जिस इस्म पर हर्फ जर दाखिल हो, दूसरा जो मुज़ाफ इलैह हो। तो ये मुज़ाफ इलैह है तो फिर मरफू कैसे है? तो अब बताएं। मजरूर लफ़ज़न, हाँ, मुज़ाफ इलैह। मजरूर लफ्ज़न मुज़ाफ इलैह। अब ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर क्या बनेंगे? मुब्तदा। मुब्तदा बनेंगे। याद रखें कि मारिफा की जो 7 किस्में हैं उनमें से एक ये भी है कि किसी मारिफा की तरफ अगर कोई नकिरा इस्म मुज़ाफ हो जाए तो वो भी मारिफा बन जाता है। तो यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि भाई आपने गुलाम को मुब्तदा बना रहे हैं, हालांकि गुलाम तो जो है वो नकिरा है। तो इसका जवाब क्या देंगे कि भाई क्योंकि गुलाम मारिफा की तरफ मुज़ाफ है, नकिरा मारिफा की तरफ मुज़ाफ है, तो लिहाजा ये भी मारिफा बन गया। तो ये मुब्तदा। आगे तरकीब करें, एराब बताते जाएं। रजुलन मरफूल अफ़ज़न मौसूफ। हाँ, सालियन मरफूल अफ़ज़न सिफ़त। रजुलन को आपने मौसूफ क्यों बनाया? क्योंकि इधर मुब्तदा है, अभी हमें खबर बनानी है। नहीं तो खबर के लिए मौसूफ होना तो ज़रूरी नहीं है। हमने आपको एक ज़ाब्ता बताया था कि दो इस्म हो या दो से ज़्यादा हो, वो नकिरा हो तो पहले को मौसूफ और दूसरे को तीसरे को उनकी सिफात बनाएंगे। तो रजुलन मारिफा है कि नकिरा है? नकिरा। सालिहुन नकिरा है, तो पहले नकिरा को क्या बनाएंगे? मौसूफ। तो अब रजुलन मौसूफ, हाँ, सालियन सिफ़त, हाँ, मौसूफ सिफ़त मिलकर हाँ खबर बनेंगे, खबर बनेंगे मुब्तदा की। अब मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया जुमला इस्मिया खबरिया। शाबाश। अब दूसरी जो है वो आप मिसाल की हम करते हैं। हाँ भाई, इसकी तरकीब करें। गुलामी, गुलाम ये तो बनेगी मुज़ाफ़ इलैह। एराब बताएं, एराब बताएं।
मरफू लफ्ज़न देखिए मरफू लफ्ज़न तो नहीं है ना, यहाँ पर कसरा आ रहा है। मरफू लफ्ज़न तो नहीं जर है। बोलेंगे तो नहीं, कसरा इसका एराब तकदीरन आएगा। तकदीरन। गुलाम मरफू तकदीरन गुलाम मुज़ाफ। तकदीरन मुज़ाफ। अच्छा, इसको मुज़ाफ आपने क्यों बनाया? या ज़मीर है इसलिए, क्योंकि नकरा के बाद या ज़मीर है। ज़मीर आ रही है, इस्म के बाद ज़मीर आ रहा है, तो किसी भी इस्म के बाद ज़मीर आए तो वो आपस में मुज़ाफ मुज़ाफ मिले बनते हैं। याद रखें, इसको हमने मरफू इसीलिए कहा क्योंकि ये मुब्तदा बनेगा, और तकदीरन इसीलिए कहा क्योंकि इस पर लफ्ज़न ज़म्मा नहीं आ रहा, लफ्ज़न रफ़ा नहीं आ रहा। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि इसको आपने मरफू तकदीरन कहा, मरफू महल्लन क्यों नहीं कहा? ये मबनी नहीं है, क्योंकि मबनी नहीं है और महल्लन एराब मबनी का आता है। तो गुलाम मरफू तकदीरन मुज़ाफ। आगे हाजिरुन मुज़ाफ इलैह। ये क्या है? या हाँ, या ज़मीर मुज़ाफ इलैह। इसका एराब बताएं। या ज़मीर का हाँ, या देखें ज़मीर है और ज़मीर मबनी है, मोरब होता है। ज़मीर मुरब मोरब होता है। मोरब कैसे होता है? मबनी होता है ना, हाँ बिल्कुल ज़मीर मबनी है ना। तो या ज़मीर क्या है? मबनी है। तो मबनी का एराब क्या आता है? महल्लन आता है, तकदीरन आता है, या लफ्ज़न आता है? महलन आता है। महल्लन आता है। तो अब इसका एराब बयान करें या ज़मीर का। या ज़मीर देखें, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जाहिर सी बात है, आप सीख जाएंगे, ये कोई मसला नहीं है। या ज़मीर महलन मुज़ाफ इलैह मजरूर महल्लन, मजरूर। क्योंकि मुज़ाफ इलैह बन रहा है और मुज़ाफ इलैह क्या होता है? हमेशा मजरूर होता है। तो अब एराब बयान करें। या ज़मीर मजरूर महलन मुज़ाफ इलैह। मुज़ाफ इलैह और मुज़ाफ इलैह मिलकर मुब्तदा बने। मुब्तदा बनेंगे। शाबाश। आगे हाजिरुन मरफू लफ्ज़न खबर। मरफू लफ्ज़न खबर। आपने इसको खबर क्यों बनाया? क्योंकि हमने मुब्तदा पहले ही बनाया है। शाबाश। मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। अच्छा, इसका तर्जुमा करें आप। ज़ैद का गुलाम हाजिर है। नहीं, ज़ैद तो यहाँ पर हमने नहीं लगाया, ये या मुतकल्लिम। गुलाम मी मेरा गुलाम हाजिर है। मेरा गुलाम हाजिर है। ठीक है, मेरा गुलाम हाजिर है। हाजिर है। अब आप तीसरी मिसाल की तरफ हम चलते हैं। करें तरकीब, फिर आप बताएं। गुलाम कसरा लफ्ज़न गुलाम। किस पर कसरा? गुलाम पर। गुलाम पर कसरा तो नहीं है। जर जर क्यों पढ़ेंगे? कोई हर्फ जार दाखिल है, शुरू में वाक़े है, कोई आमिल नहीं है, तो तकदीरन पढ़े। देखें, गुलाम हूँ गुलाम हो मरफू लफ्ज़न मुज़ाफ इलैह गुलाम। मुज़ाफ इलैह शुरू में आता है। मुज़ाफ हाँ, मरफू लफ्ज़न मुज़ाफ। अच्छा, आगे हमने आज एक कायदा, एक ज़ाब्ता बयान किया कि किसी इस्म के साथ अगर ज़मीर आ जाए तो वो आपस में क्या बनते हैं? मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। तो आपने गुलाम मरफू लफ्ज़न मुज़ाफ बना दिया, तो अब क्या आएगा? मुज़ाफ इलैह बने। तो ये मुज़ाफ इलैह आएगा। तो इसका एराब बयान करें आप अब ज़मीर का। हाँ ज़मीर मुज़ाफ इलैह बनेगी ना। हाँ, तो इसका एराब क्या आएगा? इसके ऊपर तो पेश है। नहीं, पेश तो नहीं है। पेश हाँ ज़मीर कसरा महलन। देखिए, कसरा नहीं आएगा इस पर,
जर आएगा, सर मजरूर जर आएगा। मजरूर मजरूर महलन मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ इलैह। ज़ाहिर में आपको अगर इस पर ज़म्मा रफ़ा जो भी नज़र आए, लेकिन एराब इसका होता ही महली है, और महल में ये क्या मुज़ाफ़ इलैह वाक़या हो रहा है, और मुज़ाफ़ इलैह क्या होता है, हमेशा मजरूर होता है। ये आपने ज़ाब्ता पढ़ा हुआ है। तो अब ये अगर आपको ज़ाहिर में पेश ही नज़र आए, लेकिन होगा ये महलन मजरूर, तो मुज़ाफ़ इलैह मिलकर अब क्या बनेंगे, मुब्तदा। मुब्तदा। आपने इनको क्यों बनाया, खबर बनानी है इसकी। मुब्तदा इसको आपने क्यों बनाया, इन दोनों को मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह को मिला के आपने इनको मुब्तदा क्यों बनाया। कायमुन को आप मुब्तदा बनाते हैं, मुब्तदा पहले होता है। पहले होता है, तो ये मुब्तदा बना नहीं। आगे आप बताएं शाबाश। कायम मरफुल अवजन खबर मरफूल अफजल खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। तर्जुमा करें इसका। उसका 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 गुलाम कायम है, कायम है यानी खड़ा खड़ा हुआ। हुआ है, उसका गुलाम खड़ा हुआ है। तो ये आज हमारा मुख्तसर की क्लास थी। ॾिसो न तव्हां हिन में अगरि जे तव्हांखे शुरू इब्तिदाई इब्तिदा में जेको आहे सो मसइलो न आहे, का तकलीफ़ ज़ाहिर आहे, तकलीफ़ त कोन्हे हिन में, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु तव्हांजो ध्यानु खुलंदो, ज़हन खुलंदो, ऐं क़वाइद तव्हांजे जेको आहे सो ज़बान ते बि जारी थींदा ऐं अव्हांजे ज़हन में बि वेहंदा। इन जे करे जेके मिसाल अची वञनि बाद में इन्हनि खे जेको आहे सो तव्हां नोट कर। नोट कंदा कयो। अल्लाह तबारक व तआला का दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला क़बूल मंज़ूर फरमाए।